नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस समय हम मौजूद हैं उत्तम नगर की जे कॉलोनी में, जहां पे शराब नीति को लेके भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील जिंदल जी, आइए जानते हैं आज ये प्रदर्शन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि पिछले 6 महीने से जारी है आबकारी नीति को लेकर। आइए जानते हैं उनके इस विरोध के बारे में। देखिए, बदलाव तो लाना पड़ेगा। जनता जाग चुकी है, जनता शराब नीति के खिलाफ है। आप जानते हैं किस प्रकार से जगह जगह ठेके खुलवा दिए, एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री मिलने लगी और फ्रूटी के पाउच में शराब के पैक मिलने लग गए। सड़कों पे लड़के लड़कियां शराब पी के गिरे रहते हैं, आप लगातार मीडिया में देखते होंगे। तो ये कहाँ लेके जा रहा है केजरीवाल? टैक्स इकट्ठे करने के बहुत से साधन और हो सकते हैं, लेकिन जहर बांट के पैसा नहीं कमाया जा सकता। और ये जहर बांट के पैसा दिल्ली के काम भी नहीं आ रहा। वो उत्तराखंड चुनाव लड़ने चले गए, ये पंजाब में चुनाव लड़ने चले गए, ये यूपी में चुनाव लड़ने चले गए, ये गोवा में चुनाव लड़ने चले गए। दिल्ली का सारा पैसा बाहर पैसे की तरफ, पानी की तरफ बहा दिया है और दिल्ली को बर्बाद करने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 6 महीने से सड़कों पर है। जन जागरण अभियान जो काफी सफल हुआ है हमारा, आज भी लगभग 1000 से ऊपर जगह पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर हैं। जनमत का कार्य चल रहा है, आपके सामने जनमत पेटी लगी हुई है। लोग इस नीति के खिलाफ बहुत सख्त शब्दों में वो लिखकर वो फॉर्म इकट्ठे हो रहे हैं, जो दिल्ली सरकार को भेजने का काम करेंगे कि अब भी होश में आ जाओ। दिल्ली की सड़कें टूटी हैं, हालात खराब हैं, इनके एमएलए भ्रष्टाचार में डूबे हुए। दिल्ली उथल पुथल है पूरी तरह। समाज कल्याण के काम करने चाहिए। जगह जगह आपको दूध की खाद्यान्न के भंडार खोलने चाहिए थे। गरीब आदमी मुफ्त में दारू मिल रही है, मुफ्त में खाना मिलना चाहिए था, वो कुछ नहीं कर रहे। अब जिस घर का बेटा या पति उसका माता का शराबी हो जाए, उस घर की कल्पना कर सकते हो आप। देखो, काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। गवर्नेंस सीखनी तो नरेंद्र मोदी से सीखिए। दिल्ली में एक भी सड़क आप बता सकते हो कि ये बड़ी शानदार है। आप मेन रोड देख लो, हमारे विकासश्री मोड़ से अंदर चले जाओ, पहले एमसीडी के अंडर थी। 2008 में सरिता जिंदल ने इसको 3 करोड़ की लागत से शानदार बनवाया था, लेकिन उसके बाद 10 साल 12 साल हो गए, कोई उस पर ईंट लगाने वाला नहीं है, क्योंकि आप पीडब्ल्यूडी के अंडर जा चुके। हम मजबूर कर नहीं सकते। और क्या भाजपा चौका लगाएगी इस बार? चौका लगाएगी, हमने काम किए। आप पत्रकार हो, इस कॉलोनी का सर्वे कर लीजिए, एक भी भ्रष्टाचार की बात सुनी हो तो। लगातार सड़कें गलियां बनने का काम हो रहा है शानदार। हमने ये निगम बोध की तरह शमशान घाट यहाँ का बना दिया है। 55 लाख की लागत से और भी उसमें विकास कार्य होंगे। यहाँ कूड़ा फैला रहता था, हमारे आते ही हमने उसमें ऑटोमेटिक मशीनें लगा दी। तो हर काम लगातार हम कर रहे हैं और हम अपने काम के आधार पे कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी दोबारा रिकॉर्ड मतों जीतेगी। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जे कॉलोनी के अंदर विकासपुरी विधानसभा के प्रभारी। आइए उनसे जानते हैं आज क्या कहना है उनका। मैं विकासपुरी विधानसभा प्रभारी अनिल तोमर। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी शराब नीति, जो नई शराब नीति के अंदर, उसमें एक इसने अपना एक इसके अंदर इसका बड़ा जो शराब माफियों से ना, इसका अंदर इसका गठजोड़ हुआ है कि ये इसने जब 21 जून को जब कोरोना में लोग मर रहे थे, तो यह अपनी स्कीम बना रहा था कि वो 5 राज्यों में चुनाव करने हैं, तो उसके लिए फंडिंग कहाँ से आए। तो इसने अंदर ही हाथ मिलाया और अपना करोड़ों रुपए का इसने वहाँ से घोटाला कर कि भाई 5 राज्यों में आप मेरे लिए फंडिंग करिए और मैं आपको ठेके दिल्ली के दे दूंगा। और ठेके देने के बाद उसमें शराब नीति नई बना दी कि इसने शराब नीति के अंदर हमारी जो दिल्ली प्रदेश में जो हमारे आदेश गुप्ता जी इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वो शराब नीति जो पहले बनी हुई थी, तो उसी से लोग बड़े परेशान थे कि 250 आपके एरिया में ठेके थे पूरी दिल्ली में। आज इसने 4100 ठेके खोल दिए हैं। तो 4100 ठेके खोलने के बाद उसमें एक तो जो युवाओं की शक्ति थी, युवा को 25 से 21 वर्ष कर दिया गया, महिलाओं के लिए 30% की छूट कर दी गई। तो ऐसे इसने शराब की नीति में इसने करा। फिर इसने ये नहीं देखा कि जहाँ रेजिडेंस एरिया होता है वहाँ पे चौकों पर भी ठेके खुलवा दिए गए, और आपके जहाँ स्कूल हैं, विद्यालय हैं, अपना मंदिर हैं, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसके पास भी इसने ठेके खुलवाए।
तो हम उस नीति को लेकर एक जनता के अंदर इसको जनमत के लिए देना चाहते हैं। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री हरीश हरजाई जी। आइए उनसे जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। सभी को नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर जनता से जनमत ले रही है कि दिल्ली की इस केजरीवाल सरकार ने जो विनाशकारी शराब की नीति लेकर आई है, जिससे बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए जनमत लेने के लिए आज हम लोग यहाँ पर जगह जगह बैठे हुए हैं। आज 1000 स्थानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के कैंप लगे हुए हैं कि जनता की क्या रुचि है। क्योंकि केजरीवाल जब सरकार में आया था, उसने कहा था कि मैं जनता से पूछ के करूँगा, कुछ भी करूँगा। आज जनता से जनमत हम लोग ले रहे हैं। क्या क्या आपने इनको आज्ञा दी है कि आप ठेके इस तरीके से खोल दो? तो जनता का जो जनमत आ रहा है, मैं देख रहा हूँ सुबह से यहाँ कितना उत्साह है। लोग इस केजरीवाल को अत्याचारी बता रहे हैं, इसके बहुत खिलाफ हुए हैं। लोग भड़क रहे हैं कि किस तरीके से इसने जगह जगह शराब के ठेके खोलकर जनता को कैसे प्रलगाने की बात कर रही है और चाह रहा है कि हर व्यक्ति शराब पीनी शुरू कर दे। इसका पुरजोर विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। भारतीय जनता पार्टी तब तक इस आंदोलन को जारी रखेगी जब तक ये ठेके बंद नहीं हो जाएंगे। पहले 249 ठेके थे, अब 4000 ठेके खोलने की बात कर रहा है। शराब के अंदर पूरा परिवार डूब जाता है। अभी आपने देखा होगा, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। छूट देनी है तो चीनी पे देना, 1 किलो के साथ 1 किलो चीनी लोग लेके जाएंगे। दूध पे दिलवाना, 1 किलो के साथ 1 किलो दूध फ्री देंगे। शराब की नीति के ऊपर इस तरीके से इन ठेकेदारों के साथ मिलकर मोटे नोट अपने अंदर भरे, इसने भ्रष्टाचार किया। इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे और करना है। जैसे आप ये जनमत हो रहा है, ये जनमत क्या जो भी होगा, जो भी जनता की राय होगी, ये क्या केजरीवाल सरकार को भेजी जाएगी और क्या है इस बारे में? ये सारा जनमत इकट्ठा हो गए, पहले हमारे प्रदेश कार्यालय जाएगा, इसके बंडल बनेंगे। इसके बंडल बन के हम LG को विज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री को विज्ञापन देंगे कि तेरी आंखें खुल जाएं। ये जनता का जनमत है। तूने कहा था मैं जनता का जनमत लेकर, मैं जनता से पूछकर कोई भी कार्य करूँगा। जनता ने ये जनमत दिया है, इसको तत्काल प्रभाव से इसको बंद किया जाए। जैसे कि दिल्ली में भाजपा पिछले 6 महीने से प्रदर्शन कर रही है, भाई किसी तरीके से वो अपनी आबकारी नीति में बदलाव लाए। आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, मैं पिछले 6 महीने से दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार माननीय आदेश गुप्ता जी द्वारा चलाई जा रहे इस मुहिम में मैंने हिस्सा लिया है और हमने लगातार दबाव बना के रखा हुआ है केजरीवाल जी पे कि वो जल्द से जल्द जो इन्होंने ये दुकानें खोली हैं, जो मात्र 249 दुकानें थी और अब आज के वक्त में दिल्ली में 850 दुकानें खुल चुकी हैं और भी उनके आगे की खोलने की तैयारी है। लेकिन पूरे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक इंसान ये दुकानें नहीं खोलने देगा और जहाँ तक भी हो सकेगा इसके लिए हम संघर्षरत रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे कि ये दुकानें बंद की जाए जल्दी से जल्दी। और बाकी रही दुष्प्रभाव की बात, तो मैं जय कॉलोनी का रहने वाला हूँ और मैं जय कॉलोनी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बहुत सीमित मात्रा में यहाँ के लोगों की कमाई होती है। तो यहाँ के जो लोग शाम को कमा के आते हैं, वो ठेकों से आज अपने घर की कमाई में से पहले वो लोग शराब खरीद के पी के आके घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो मुझे पता है कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ही दारू है, शराब है। तो मैं केजरीवाल सरकार से, सोई हुई सरकार से, निकम्मी सरकार से और केजरीवाल से ये आग्रह करना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द इस पर अपना शराब की उस नीति को दोबारा से वापस ले और जनता को राहत दे। हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर सुंदर लाल जी, जो कि पुराने और समाज सेवी रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं इस नीति को लेकर क्या कहना है उनका। जहाँ तक केजरीवाल सरकार का ये कार्य है, जो शराब की दुकानें जगह जगह खोल देना, उन गलियों में भी खोल देना जहाँ पर मंदिर है, स्कूल है, ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं, तो इससे प्रभाव जो है गलत पड़ रहा है। नौजवान बच्चा अब जब दूसरों को पीते हुए देखता है तो उसके मन में भी आता है कि क्या स्वाद है, मैं भी इसको पी करके देखूं। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि पहले इतने वर्षों से कभी इस तरह का नहीं हुआ। ये पैसा कमाने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अपना धन भरने के लिए इन्होंने ये शराब के ठेके बहु मात्रा में खोल दिए और एक के साथ एक फ्री का जो आयोजन किया है, उससे लोगों ने अपने घरों के बच्चों के राशन डालने के बजाय अपने घरों में बोतलें ला करके इकट्ठी कर दी है। तो ये एक निंदनीय काम है। वंदना शर्मा, शराब पी के बच्चे नालियों में गिरते हैं, वो करते, बच्चों की जिंदगी खराब करा, डबल खोल के एक के साथ एक फ्री देके बच्चों की सत्यानाश करता जा रहा है। बच्चों की शराब बंद कर देना चाहिए। शराब तो खोलनी नहीं चाहिए दिल्ली में, शहर में। शहनाज, अच्छा नहीं लगता। कोई गलत बोलता है कि कैसा पड़ा हुआ है, शराब पी के बच्चे को कोई गाली गलौज देता है, उसको धुतकारता है।
तो अच्छा नहीं लगता ना, और दूसरों के बारे में भी सोचा जाए। बहुत असर है। एक तो बीमार पड़ा दारू पी पी के, अब दूसरे भी बच्चे हैं वो भी पीने लग गए हैं। तो ये दारू अच्छी बात थोड़ी है, बच्चों की जिंदगी खराब होए। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जनमत में, और यहाँ के जो भाजपा के नेता थे सभी ने पुरजोर विरोध किया आबकारी नीति को लेकर, और महिलाओं में भी काफी गुस्सा दिखा। तो इसी के साथ ही कैमरामैन सुनील के साथ हकीकत आप तक।